एक अच्छी मुस्लिम लड़की कैसे बने। आप भी अल्लाह में विश्वास करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस्लाम में महिलाओं को उन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो कभी कभी आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के साथ संरेखित नहीं होते हैं। हालांकि एक कर्तव्यपरायण मुसलमान होना संभव है, चाहे आप कहीं भी रहें। यदि आप एक मुसलमान हैं जो महसूस करते हैं कि आप अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आपकी उम्र या आपने जो भी किया है उसे बदलने में कभी देर नहीं होती। जब तक लड़की बालिग परिपक्व हो जाती है तब तक उसे अपने धार्मिक कर्तव्यों की अच्छी समझ होनी चाहिए। यदि नहीं तो ये लेख उसे यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि भविष्य में एक बेहतर मुस्लिम बनने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। समझे कि सब कुछ अच्छी तरह से होगा बशर्ते कि आप अल्लाह पर अपना विश्वास रखें। अल्लाह सभी पापों को क्षमा करने के लिए इच्छुक है क्योंकि वह सब कुछ समझने वाला और क्षमा करने वाला है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही अच्छे मुसलमान बनने के लिए पाप में बहुत गहरे हैं तो निराश ना हो, अल्लाह मदद करेगा। उन प्रभावों की पहचान करें जिनके कारण आप अपने धर्म से भटक गए हैं। हो सकता है कि आप उन्हें या तो पारिवारिक स्थितियों या दोस्तों से ढूंढ सके जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ऐसे दोस्तों को छोड़ दो, वे कयामत के दिन मदद करने के लिए नहीं होंगे जब आप अपने दम पर अल्लाह का सामना करेंगे और अगले जन्म में आपकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। अगर ये परिवार के कारण है तो अगले कदम काम आएंगे। पश्चाताप करें और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए अल्लाह SWT से क्षमा मांगे। आपको अपनी पिछली गलतियों को अल्लाह के सामने स्वीकार करने की जरूरत है, उन्हें न दोहराने का वादा करें और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो हुआ है वह किया गया है, यह अतीत में है और इसे बदलने या इसे बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। केवल एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है ईमानदारी से अल्लाह SWT से पश्चाताप करना और क्षमा और उदारता के लिए पूछना। बेहतर बनने और अच्छा करने के लिए प्रेरणा के रूप में नकारात्मक अनुभवों का उपयोग करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनसे बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी कोई आदमी पास आता है तो आपको दौड़ना चाहिए, लेकिन अपनी निगाहें नीची करना सीखें और असंबंधित पुरुषों के साथ इस तरह से बातचीत करें जो औपचारिक और व्यावसायिक हो। याद रखें कि अतीत में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने समाज में पुरुषों के साथ व्यापारिक महिलाओं, शिक्षकों और विद्वानों के रूप में बातचीत की और वे सभी सम्मानित और प्रशंसित थे। उन्हें इस सम्मान को हासिल करने या आत्मविश्वास महसूस करने या यहाँ तक कि अपने समाज में योगदान करने के लिए अपनी सुंदरता दिखाने की जरूरत नहीं थी। याद रखें कि अल्लाह SWT उसकी अवज्ञा करने वालों के लिए कड़ी सजा में है, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए सबसे क्षमाशील और सबसे दयालु है जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब का ध्यान रखें। यदि आप वास्तव में एक नया पत्ता बदलने और सबसे अच्छी मुस्लिम लड़की बनने के लिए समर्पित हैं, तो हिजाब की इस्लामी परंपरा का व्यापक अर्थों में पालन करें। हिजाब केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है जो बालों को ढकता है, यह आपके व्यवहार, भाषण, आपकी नज़र और आपके दिल सहित आपके पूरे स्वयं को शामिल करता है और बचाता है। यह आपको मुस्लिम के रूप में पहचान कर आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदल देता है। इसे महिलाओं की रक्षा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए एक तरीका समझें। जैसे ही आप हिजाब पहनेंगे, स्वाभिमान और मूल्यों पर आपका पूरा नजरिया अपने आप बदल जाएगा। कुरान रात के 12:30-31 बताता है कि महिलाओं को अपने सिर खुमुर को अपनी छाती या स्तनों पर खींचना चाहिए, और कुरान 33:59-60 कहता है कि घूंघट महिलाओं को मुस्लिम के रूप में पहचाने जाने में मदद करेगा। पैगंबर की पत्नी आयशा द्वारा सुनाई गई एक हदीस में कहा गया है कि अल्लाह उस महिला से प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा जो यौवन तक पहुंच गई है जब तक कि वह हिजाब नहीं पहनती। शालीनता से पोशाक, इसका मतलब है कि आपको अपने पूरे शरीर को ढीले कपड़ों से ढकना होगा। हिजाब को फैशनेबल या आकर्षक नहीं माना जाता है, बल्कि यह अल्लाह SWT की ओर से एक आदेश है। तंग कपड़ों से बचें, जैसे कि पतली जीन्स, और इसके बजाय ढीले कपड़े पहने। ये परिवर्तन आपको अपना पूरा दृष्टिकोण बदलने में मदद करेगा कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। याद रखें कि चेहरे, हाथों और कभी कभी पैरों को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्हें भी कवर करना अनिवार्य है, विशेषकर हनबली विचारधारा में। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि यह अनिवार्य है या अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने चेहरे को नकाब से और अपने हाथों को दस्ताने से ढकने का प्रयास करें, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। कवर करने का एक सही तरीका नहीं है। कुछ मुसलमानों का मानना है कि आप अपना चेहरा दृश्यमान छोड़ सकते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि इसे ढकना आवश्यक है, यानी नकाब पहनना। कुछ का कहना है कि पैरों को खुला छोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य असहमत हैं।
कई मामलों में यह आपके बाल, कान, गर्दन और आपके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकने के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालांकि यदि आपके कोई प्रश्न है या अनिश्चित है तो इसके बारे में अन्य मुस्लिमों से बात करें। हिजाब पहनने का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। शांत या पेस्टल रंगों में कपड़े पहनने की कोशिश करें जो आपको पसंद है, और हिजाब की विभिन्न शैलियों को भी देखें। कुछ मुस्लिमों को भी लगता है कि उन पर सूक्ष्म पैटर्न वाले कपड़े या हिजाब पहनना स्वीकार्य है, खासकर पश्चिमी देशों में जहां ठोस रंग के कपड़े कभी कभी आपको बाहर खड़े कर सकते हैं। सभी 5 दैनिक प्रार्थनाओं का अभ्यास करें। यौवन तक पहुंच चुके सभी मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है। इससे पहले कि आप प्रार्थना के आसन पर चढ़ें, जाने की प्रार्थना के भीतर आपके चिंतन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना के शब्दों का क्या अर्थ है। यदि आप अरबी नहीं बोलते हैं तो प्रार्थना शब्दों के कुछ अनुवादित संस्करणों को खोजने का प्रयास करें और शब्दों का अर्थ पढ़ने और समझने के लिए कुछ समय निकालें। 5 प्रार्थनाओं को हर दिन का केंद्र बिंदु बनाएं, जैसे खाना हमारी जरूरत है, हमारा आध्यात्मिक भोजन प्रार्थना है। जब आप 5 अनिवार्य प्रार्थनाओं को स्थापित कर लेते हैं तो अतिरिक्त प्रार्थनाओं को देखें जिन्हें आप अपने दैनिक पूजा कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सौस द्वारा नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ वैकल्पिक प्रार्थनाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। आप इन प्रार्थनाओं को करने के लिए महान पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें याद करने के लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। कुरान पढ़ें। हर दिन कुरान पढ़ें और इसके अर्थ को समझने के लिए अपनी मूल भाषा में कुरान का अनुवाद पढ़ने का भी प्रयास करें। कुरान पढ़ने से आपको अल्लाह के साथ सीधा संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी और आपको धर्म की सुंदरता की खोज करने में भी मदद मिलेगी। इसे सुनकर आप ऑनलाइन वीडियो पा सकते हैं भी आपको अल्लाह के करीब होने का एहसास कराता है। अपने कुछ पसंदीदा छंदों को याद करने की कोशिश करें और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और दैनिक प्रतिबिंबों में शामिल करें। कुरान से उन पाठों की पहचान करें जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। इस्लाम के विषय में जाने की कौन से कार्य अनिवार्य हैं, वाजिब या फर्द के रूप में जाना जाता है, जैसे प्रार्थना, रमजान में उपवास, इस्लामी ज्ञान प्राप्त करना आदि, और आप क्या नहीं कर सकते जिन्हें हराम कहा जाता है, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ खाना, विवाह के बाहर यौन क्रियाकलाप, अनैतिक रूप से कपड़े पहनना आदि, और इसके पीछे का तर्क। इंटरनेट इस्लामी कानूनों की खोज के लिए एक मूल्यवान संसाधन है और इसके टूटने पर होने वाले परिणामों की जानकारी भी है। केवल सूचना के प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करना सुनिश्चित करें। इस्लाम कभी कभी प्रतिबंधात्मक और कठोर दंड लग सकता है, लेकिन इसकी दैवीय कानूनी प्रणाली समाज की रक्षा करने और विश्वासियों को उनके मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए अल्लाह SWT की ओर से एक उपहार है। याद रखें कि फर्ज अधिनियम को पूरा करना इनाम के योग्य है, लेकिन इसे छोड़ना इस्लामी कानून के तहत दंडनीय है। दिन भर में धिक्कार करें, जिसका अर्थ है अल्लाह का ध्यान रखना। अल्लाह का धिक्र अल्लाह की स्तुति करने और उसके साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। कुरान में धिक्र पर 100 से अधिक बार जोर दिया गया है और इसका अत्यधिक महत्व है। अल्लाह अपने पवित्र ग्रंथ में कहता है, हे ईमान वालों, अल्लाह का भरपूर उल्लेख करो। 33-41 पैगंबर ने कहा, यदि आपके दिल हमेशा इस स्थिति में होते कि वे धिक्र के दौरान होते हैं, तो फरिश्ते आपसे इस हद तक मिलने आएंगे कि वे सड़क के बीच में आपका अभिवादन करेंगे। साथ ही प्रार्थना के बाद और सोने से पहले धिक्कार करने के लिए घर के काम, खाना पकाने, यात्रा आदि जैसे दैनिक कार्यों के लिए अल्लाह की स्तुति और महिमा करने का अवसर लें। अपनी जीभ से गुजरने वाले धिक्कार के हर शब्द के अर्थ और महत्व के बारे में सोचें। कुरान और सुन्नत में बताए अनुसार विभिन्न अधिकार के लिए दिन के अलग अलग समय का उपयोग करके बहुत अधिक नीरस दोहराव से बचें। धिक्र से अल्लाह के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जो इस जीवन और अगले जीवन में सफलता की कुंजी है। इस्लामी गतिविधियों के लिए हर दिन कम से कम समय आवंटित करें। उदाहरण के लिए औपचारिक पूजा, सलाह, दुआ, कुरान अध्ययन के लिए समर्पित दिन में 4 घंटे और लिसानी धिक्र, मौखिक स्मरण के लिए 2 घंटे आपको अल्लाह SWT के साथ अपने संबंध बनाने और प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए आवश्यक ज्ञान। याद रखें कि क़यामत के दिन 5 रोज की फर्ज नमाज सबसे पहले जांची जाएगी, इसलिए आपको निर्धारित समय का पालन करने और खुशू विनम्रता के साथ प्रार्थना करने के बारे में सख्त होना चाहिए। व्यक्तिगत दुआ और आत्म प्रतिबिंब के लिए प्रत्येक फर्द सलाह के बाद समय दें, विशेष रूप से अपने पापों के बारे में सोचने और क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए। सभी मुसलमानों के लिए धार्मिक अध्ययन की आवश्यकता है और यह बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि अल्लाह कैसे पूजा करना चाहता है। अन्य प्रेरित बहनों के साथ शाम या सप्ताहांत कुरान कक्षाओं में भाग लेने का प्रयास करें।
हालांकि अपने आप में अध्ययन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि अर्जित ज्ञान को हमारे जीवन में लागू नहीं किया जाता है। अंततः किसी को ज्ञान नहीं, कार्यों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। अपने आप को आत्म सुधार लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए नियमित रूप से उपवास करना, स्वैच्छिक प्रार्थना पढ़ना, कुरान से सूरह को याद करना, दान कार्य या अधिकार लक्ष्यों को पूरा करना। याद रखें कि अल्लाह को इबादत में निरंतरता पसंद है, लेकिन आप हर दिन थोड़ा और करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी पूजा में आलस्य न करें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे अधिक अपने आप पर बोझ न डालें। अच्छे मुस्लिम दोस्तों के साथ घूमें। ऐसे दोस्त बनाने का लक्ष्य रखें जो एक अच्छे मुस्लिम होने के आपके मिशन को साझा करते हों और जो आपको बेहतर करने के लिए प्रभावित करते हों, या ऐसे दोस्त जो आपके धर्म को स्वीकार करते हों। अन्य मुस्लिमों से दोस्ती करने की कोशिश करें जो आपको इस्लाम सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों से दोस्ती करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि कई मुसलमानों का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं का एक साथ अकेले रहना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि हर कोई इस प्रथा का पालन नहीं करता है। यदि आप लड़कों से दोस्ती करने से बचना चाहते हैं तो सीखें कि किसी भी दृष्टिकोण के साथ बातचीत को विनम्रता से कैसे अस्वीकार करें। उन मित्रों से दूर रहें जो बुरे प्रभाव लाते हैं, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या आहत करते हैं या आपको आपके अध्ययन और पूजा से रोकते हैं। गैर मुसलमानों से दोस्ती करने का कोई स्पष्ट फैसला नहीं है। कुछ मुसलमान सोचते हैं कि इससे बचना चाहिए क्योंकि आप इस्लाम से विचलित हो सकते हैं और विश्वास करना बंद कर सकते हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह अल्लाह द्वारा स्वीकार किया गया है और सहनशील होना महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से सम्मान और दयालु व्यवहार दिखाएं। अल्लाह आपको उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाने की अनुमति देता है जिन्होंने धर्म के कारण आपसे लड़ाई नहीं की है। कुरान 60:8-9 और इस्लाम को एक अच्छी रोशनी में प्रदर्शित करें। याद रखें कि यदि आप विनम्र और सहिष्णु हैं तो हर गैर मुस्लिम इस्लाम को अधिक सकारात्मक रूप से देखेगा। अन्य महिला रोल मॉडल खोजें। एहसास है कि कई उत्कृष्ट महिला व्याख्याता हैं जो इस्लाम के शांतिपूर्ण संदेश को फैलाने का शौक रखते हैं। उनके व्याख्यानों को सुनने की कोशिश करें और अन्य महिलाओं को ये बताने के लिए भी अपना मिशन बनाएं कि कैसे इस्लाम उनके जीवन में अर्थ और आत्म अनुशासन लाने में उनकी मदद कर सकता है। कई महिला विद्वान साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करती हैं, जिससे इस्लाम के सभी पहलुओं के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। यदि संभव हो तो एक मजबूत मुस्लिम पड़ोस में रहने से स्थानीय महिला विद्वानों से मिलने और सीखने का अवसर मिलेगा। एक पवित्र व्यक्ति से शादी करने की योजना बनाएं जो आपकी परवाह करता है और आपके साथ सम्मान से पेश आता है। इस्लाम में शादी को सुन्नत माना जाता है और इसे किसी के विश्वास का आधा हिस्सा बताया जाता है। एक जानकार जीवनसाथी की तलाश करने की कोशिश करें जो आपके धर्म को विकसित करने और आपके साथ उचित व्यवहार करने में आपकी मदद करे। उन देशों में जो इसे अनुमति देते हैं, विवाह चाहने वाले कई मुस्लिमों के लिए बहुविवाह एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस्लाम एक पति को अधिकतम 4 पत्नियां लेने की अनुमति देता है, बशर्ते वह उन्हें समान रूप से समर्थन और व्यवहार करने में सक्षम हो। हालांकि बहुविवाह एक आवश्यकता नहीं है। सभी बहनें जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी शादी नहीं कर पाती हैं। यदि आप अविवाहित हैं और प्रलोभन महसूस करते हैं तो उपवास करें और अल्लाह से शक्ति और धैर्य मांगें और निश्चित रूप से वह मदद करेगा। शादी में जल्दबाजी न करें, चाहे अल्लाह के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए। यदि आप बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं तो आप यह नहीं जान सकते हैं कि क्या आपका जीवनसाथी आपके मूल्यों जैसे विश्वास, बच्चों और पालन पोषण और कार्य जीवन संतुलन को साझा करता है, और आप एक अपमानजनक रिश्ते में फंस सकते हैं। अगर अल्लाह चाहता है कि ऐसा हो तो हो जाएगा। मुस्लिम समूहों में भाग लेने पर विचार करें। इस्लाम में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और बहनों के अध्ययन मंडल या कुरान की कक्षाओं में भाग लेना इस्लाम के बारे में अधिक जानने और अन्य समान विचारधारा वाली लड़कियों के साथ एक बंधन विकसित करने का एक शानदार तरीका है। मुस्लिम समूहों को आपकी स्थानीय मस्जिद में उपलब्ध कराए जाने की सबसे अधिक संभावना है। इस्लामी कक्षाओं को अपनी साप्ताहिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। सभी इस्लामी विज्ञानों को कवर करने वाले एक संरचित पाठ्यक्रम का पालन करने का प्रयास करें और सप्ताह के दौरान संशोधन, गृहकार्य और जो आपने सीखा है उसका अभ्यास करने के लिए अलग समय निर्धारित करें। जितना हो सके कुरान को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, खासकर अगर आप हाफिज बन जाते हैं। आपने अपनी प्रार्थनाओं में या दिन भर में किसी भी समय जो सीखा है उसे पढ़ें। इसे दिन प्रतिदिन लें। यदि आप अपने मन में इसे प्राथमिकता देते हैं कि आप सबसे अच्छी मुस्लिम लड़की बनने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप इस लक्ष्य को साकार किए बिना भी प्राप्त कर लेंगे। हर बार जब आप कुछ करने वाले हों तो सोचें, क्या ये कुछ अच्छा है जो अल्लाह को प्रसन्न करेगा? अगर ऐसा नहीं है तो मत करो।
बस अपने आप को याद दिलाएं और खुद को रोकने के लिए तैयार रहें। बस मामले में जन्नत में जगह पाने के लिए हर दिन का हर एक पल अल्लाह SWT को खुश करने के लिए समर्पित होना चाहिए। शैतान की चालों को पहचानना सीखें, जो लगातार आपको अल्लाह से अलग करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा क़यामत के दिन का ध्यान रखें, जब अच्छे और बुरे कर्मों के वजन की तुलना की जाएगी, जो यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जन्नत, स्वर्ग या जहन्नम, नरक के लिए नियत है या नहीं। अपने जीवन को आज्ञाकारिता और अल्लाह के प्रति समर्पण पर केंद्रित करें।